Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. Today is Monday 18th of August 2025 and we are going to do present continuous tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर चुके थे. आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है. प्रेजेंट हाल कंटिन्यूस जारी. इट शोज द एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उन एक्शंस का या उन कामों का जिक्र होता है जो अभी हाल में जारी हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग अ वीडियो लेक्चर फॉर यू और लुक एट दिस एग्जाम्पल. आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं एक खत लिख रही हूँ या मैं एक खत लिख रहा हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होती है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर. अब यहाँ पर आप लोग देखें, राइट फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या यूज किया हमने, आईएनजी. हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर. इनके यूजेज का रूल हम आगे चल के देखेंगे. यहाँ पे आई के साथ हमने एम का यूज किया. सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं. इज एम आर स्टैंड इन लाइन वर्ब विद आईएनजी मेक्स इट शाइन. इज एम आर स्टैंड इन लाइन वर्ब विद आईएनजी मेक्स इट शाइन. उर्दू पहचान क्या होती है. उर्दू में जुमले के आखिर में रहा हूँ, रही है या रहे हैं वगैरह आता है. जैसे इसकी ट्रांसलेशन क्या थी, मैं एक खत लिख रहा हूँ या मैं एक खत लिख रही हूँ. फॉर्म ऑफ वर्ब अभी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी इज यूज्ड. हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होते हैं, इज एम एंड आर. इज किसके साथ यूज होता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा. एम इज यूज विद प्रोनाउन आई और आप लोगों ने याद रखना है कि इस प्रोनाउन आई को हमेशा आपने कैपिटल लिखना है. आर इज यूज विद दे, यू, वी एंड एनी प्लूरल नाउन. नाउ विल डिस्कस द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था, जबकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, एम और आर. सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, देन कम्स हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट. इज कब यूज होता है, जब सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो. एम इज यूज विद प्रोनाउन आई एंड आर इज यूज विद दे, यू, वी और एनी प्लूरल नाउन. Then comes first form of verb with ing and then object. अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. It is raining outside. It के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, is. Rain फर्स्ट फॉर्म with ing, raining. It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है. The birds are chirping. परिंदे चहचहा रहे हैं. Birds प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब are यूज किया. chirp फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने ing का यूज किया. You are writing a story. आप एक कहानी लिख रहे हैं. यू के साथ क्या यूज रहा था, आर. राइट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि यू चाहे आप प्लूरल सेंस में यूज करें या सिंगुलर में, मतलब चाहे आप एक पर्सन को एड्रेस करें या ग्रुप ऑफ पीपल को, यू के साथ हमेशा आपने आर ही यूज करना है. नेक्स्ट वन इज आई एम ड्राइविंग द कार. मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं गाड़ी चला रही हूँ. यहाँ पर आई के साथ क्या यूज होना है, एम. ड्राइव फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ड्राइविंग. शी इज बेकिंग अ केक. वो एक केक बेक कर रही है. मरियम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. मरियम एक गाना गा रही है. मरियम हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया. अहमद एंड अली आर स्टडिंग. अब अहमद और अली यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है, प्लूरल में है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे. वी आर प्लांटिंग ट्रीज. हम दरख्त लगा रहे हैं या दरख्त उगा रहे हैं. वी के साथ क्या यूज होना है, आर. प्लांट फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लांटिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन सेंटेंसेस या सवालिया जुमले. हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते वक्त सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. तो अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट. लुक एट दिस सेकंड स्ट्रक्चर. ये किन सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिनको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं लेकिन इसके साथ साथ इनमें नॉट का यूज भी होता है. So helping verb in the first, then subject, not, first form of verb plus ing plus object and then question mark. अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. इस सना गोइंग टू कराची. यहाँ पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब था और ये हमने पहले लिखा है, इसके बाद सब्जेक्ट आया सना. क्या सना कराची जा रही है. आर वी प्लेइंग फुटबॉल. क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं. एम आई डूइंग माई जॉब प्रॉपरली. क्या मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आर दे नॉट कैचिंग फिश. क्या वो मछलियाँ नहीं पकड़ रहे हैं. इज ही नॉट मेकिंग अ नॉइज. क्या वो शोर नहीं मचा रहा है. लास्ट टू सेंटेंसेस आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव में है. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी है और नॉट का यूज भी है.
अब आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों टेंसेस को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज इन्हीं दो टेंसेस पे बेस करती है। उसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है।